नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय, यह एक 40 वर्षीय के युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करते हैं। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है ये। जब भी ऐसा हाथ होता है किसी भी व्यक्ति का तो ऐसे लोग बहुत जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं। लाइफ में ऐसे लोगों के स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। इन्होंने जानकारी दी कि ये होटल के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। होटल में जॉब करते हैं ये किसी और इन्होंने अपना खुद का होटल भी खोला था जो काफ़ी अच्छा चला भी, लेकिन कुछ कारणों से उसे बंद करना पड़ा। तो जानना चाहते हैं कि दोबारा अपने पुश्तैनी शहर में जाकर होटल खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं, आगे की लाइफ कैसी रहेगी। ऐसे ही साधारण सवाल करे हैं इन्होंने। तो जानेंगे, इनके सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि भविष्य में क्या क्या इनके साथ में होने की संभावना है। तो स्क्वायर हैंड है तो जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं। लाइफ में स्ट्रगल भी ऐसे लोगों के ज़रूर होता है। इनकी हाथ की उंगलियां लंबाई कम है उंगलियों की, तो डिसीजन पावर ऐसे लोगों का जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। सोच समझकर डिसीजन लेने वाले ऐसे लोग ज़रूर रहते हैं। इनके सभी फिंगरों में गैप है जो इस बात का संकेत है कि ना तो ये घर के बाहर ही किसी की सुनते हैं, ना तो इनके पिता से या पुत्र से इनकी बनती है, और ना ही तो इनके लाइफ पार्टनर से इनका लगाव है। ये बात तो कंफर्म इनके हाथ से दिखाई पड़ती है। बुथ फिंगर की लंबाई शॉर्ट है और थोड़ी झुकी भी हुई है। तो बहुत बार ऐसे लोगों का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। इनका जो वैचारिक स्तर होता है उतना अच्छा नहीं होता, भावनात्मक भी हो जाते हैं ऐसे लोग बहुत बार। जब इस तरह से फिंगर मुड़ी हुई हो तो भावनात्मक स्तर ऐसे लोगों का थोड़ा अच्छा ज़रूर होता है। अच्छा होने का मतलब लोगों की बातों में लोग आ जाते हैं और बहुत बार इनके इस भोलेपन का लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। बिजनेस वगैरह में ऐसे लोग जाते हैं तो बहुत अधिक सक्सेस नहीं मिल पाती है ऐसे लोगों को। यही एक कारण है कि इन्होंने अपने होटल को इनको बंद करना पड़ा। सन फिंगर देखेंगे तो लंबाई अच्छी है, मोटाई भले ही कम है। अब ये जो इन्होंने तांबे का रिंग पहना है काफ़ी बढ़िया है इस फिंगर के लिए। तो नेम फेम मिलने में, लाइफ में स्ट्रगल होने में, नेम फेम मिलने के लिए बढ़िया रहता है, स्ट्रगल लाइफ का कम हो जाता है। और सन की जो निगेटिविटी होती है वो बहुत हद तक इस तांबे की रिंग से कम हो जाती है। सनी फिंगर को देखेंगे तो इसकी लंबाई अच्छी है लेकिन मोटाई उतनी अच्छी नहीं है। तो इस पर भी अगर एक लोहे का रिंग पहन लेते हैं तो अच्छा रहेगा। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी है। तो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी की बात करें तो साधारण मध्यम वर्गीय गृहस्थ है ये। तो घर में इनकी ज़रूर चलती ज़रूर होगी। एक जो लीडरशिप क्वालिटी होती है कि घर में अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो इनके विचारों का स्तर होता है, ये अपने ही विचारों को हावी रखते हैं अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर। भले ही इनकी बातें बहुत ज़्यादा मानी नहीं जाती होगी, लेकिन इनके रवैये की वजह से, इनके ज़िद्दी रवैये की वजह से घर में इनकी बातें कहीं ना कहीं मानी भी जाती होंगी। क्योंकि इस फिंगर पर ये डॉट इस बात का संकेत भी है कि ज़िद्दी भी ज़रूर हैं। अब थंब अगर इनका देखेंगे तो थंब में कुछ कमियां ज़रूर हैं। इस पार्ट को देखिए आप, इच्छा शक्ति वाला पोर, इसकी लंबाई कम है। तो कहीं ना कहीं इच्छाओं में भी कमी ज़रूर है। एक सीमित सोच है, तर्क शक्ति भी बहुत अधिक नहीं है, अपने पक्ष रखना ही इनको नहीं आता किसी के सामने। और मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत तनाव ज़रूर हो सकते हैं, कोई विशेष प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में भी नहीं है। संतान सुख भी अच्छा खासा दिखाई पड़ता है।
चतुराई चालाकी का स्तर उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। अब इनके सभी माउंट को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनका बुध पर्वत। सूना सा पड़ा हुआ बुध पर्वत इस बात का संकेत है कि रुपए पैसे की प्रॉब्लम तो इनकी लाइफ में फ़िलहाल है ही, और ज़रूर रुपए पैसे की प्रॉब्लम है इनके लाइफ में, और थोड़ी निगेटिविटी भी है इनके बुध पर्वत पर, जो रुपए पैसे की प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। सन माउंट भी देखेंगे तो सन माउंट पर भी कोई अच्छी सन लाइन नहीं, और दबा हुआ सन माउंट, नेम फेम नहीं मिल पाता। आगे की भी एज में कोई विशेष नेम फेम मिलने की उम्मीद मुझे इस हैंड के अकॉर्डिंग नज़र नहीं आती है। शनि पर्वत को देखेंगे तो फ्लैट से भी थोड़ा सा ज़्यादा दबा हुआ, तो ये भी धन संबंधी मामलों में निगेटिविटी ज़रूर देता है। गुरु को देखेंगे तो वो भी एक दबा हुआ गुरु माउंट। कुल मिलाकर इनके ऊपरी माउंट तो सभी दबे हुए लगते हैं, और कोई विशेष धन रेखा भी न तो कोई धन रेखा, न कोई नेम फेम रेखा, न कोई सांसारिक सुखों की रेखा नहीं दिखाई पड़ रही है। तो इस हैंड के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से अभी रेखाएं चल रही हैं, मैं यही कह सकता हूं कि आगे का जीवन भी इनका संघर्ष भरा ही रहने के चांसेस हैं। निम्न मंगल को अगर देखेंगे तो निम्न मंगल कर पर भी कोई विशेष सकारात्मक रेखा नहीं दिखाई पड़ती, एक फ्लैट सा पड़ा हुआ निम्न मंगल। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को घर परिवार से भी बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाता है, और ये एक रेखा चल रही है जो निगेटिविटी की रेखा है निम्न मंगल पर। राहु रेखा भी कह सकते हैं इसे, लेकिन लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है, वो एक बात अच्छी है। फिर भी इसके प्रभाव तो निगेटिव रहते हैं स्वास्थ्य संबंधी मामलों में, और ज़मीन जायदाद के मामलों में भी इस तरह की रेखा को शुभ नहीं माना जाता। यह हमेशा निगेटिविटी देती हर तरीके से। अब इन्होंने जैसे बताया कि शॉप इन्होंने चालू करी थी, फिर उसे बंद कर दी, तो काफ़ी हद तक इन रेखाओं का भी उसमें प्रभाव होता है। वीनस को देखेंगे तो वीनस पर भी आप देख सकते हैं कोई विशेष रेखाएं, सांसारिक सुखों की रेखाएं, इन्वेस्टमेंट की रेखाएं वगैरह ऐसा कुछ भी स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आता। तो सब कुछ सीमित सा ही लगता है, कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह भी नहीं है। फिर भी सांसारिक सुख लिमिटेड, घर परिवार का, वैवाहिक जीवन का सुख भी लिमिटेड, धन संबंधी सुख भी लिमिटेड, सब कुछ एक लिमिटेड ही नज़र आता है इनके शुक्र को भी देखकर। सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। केतु को अगर देखेंगे तो यहाँ थोड़ी सकारात्मक बात एक ये है कि इस पर मछली का निशान है, तो कह सकता हूँ कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ वगैरह मिलने की संभावना इनको दिखाई पड़ती है आगे की एज में। 55 के बाद में पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ वगैरह की संभावनाएं बनती हैं। हो सकता है इनके पिताजी की या दादाजी की कोई खेती वगैरह हो, या कोई पुश्तैनी मकान वगैरह हो, तो उसका बेनिफिट इनको आगे चल के ज़रूर मिलेगा। चंद्र को देखेंगे तो स्पेस बहुत अच्छी चंद्र को, कुछ अस्पष्ट सी खड़ी रेखाएं जो यात्राओं के योग को बताती हैं। इन्होंने जानकारी दी कि ये फ़िलहाल बेंगलोर जा रहे हैं, और घर परिवार वालों को पता भी नहीं कि ये बेंगलोर जा रहे हैं। अचानक से तैयारी बनी, किसी जॉब का कॉल आया, इनको जाना पड़ा। तो लंबी दूरी की यात्राएं तो उन्होंने पहले भी करी होंगी और आगे भी करेंगे। अब बाहरी मंगल को देखेंगे तो आड़ी रेखा, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, विवाद, लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ ना कुछ इनके साथ ज़रूर हुआ होगा, आगे भी होने के चांसेस हैं। लेकिन स्थिति बहुत अधिक हावी नहीं होगी इनके जीवन पर कि बहुत विशेष नकारात्मक स्थिति बन जाए। जो कुछ भी होगा सारा कुछ कंट्रोल में रहेगा। अब देखते हैं इनकी सभी मेजर लाइनों को। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी हृदय रेखा। हृदय रेखा इनकी शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में जाती हुई हृदय रेखा। संबंधों और रुपये पैसों में कहीं ना कहीं थोड़ा तालमेल ज़रूर होता है ऐसे लोगों के जीवन में। इनकी माइंड लाइन कुछ इस तरह से है कि लाइफ लाइन से अलग होकर चलती हुई माइंड लाइन, और हृदय रेखा पर जाकर ठहरती हुई माइंड लाइन, और ये सब कुछ हो रहा है बुध पर्वत के नीचे। तो निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि इन्होंने अपना दिमाग का उपयोग तो करा रोजी रोजगार को चलाने में, शॉप को चलाने में, लेकिन
उस पर यह सफल नहीं हो पाए अपने प्रयास में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनकी माइंड लाइन फैल कर चलती हुई स्पष्ट नहीं है। तो ये लाइन स्ट्रगल तो ज़रूर कराती है। इस तरह की व्यक्ति अपने रोजी रोजगार में सक्सेस नहीं हो पाता। इन्होंने जो जानकारी दी कि होटल खोल कर इनको बंद करना पड़ा, काफ़ी हद तक ये माइंड लाइन भी इसके लिए जिम्मेदार है। इस तरह से फैल कर चलती हुई माइंड लाइन और हृदय रेखा पर जाकर रुकती हुई माइंड लाइन, तो व्यक्ति दिमाग अपना चलाता ज़रूर है रोजी रोजगार के लिए, व्यवसाय करने के लिए, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि ना ही तो माउंट अच्छा है, ना ही तो माइंड लाइन ही उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है। एक ब्रांच माइंड लाइन से इस तरह से नीचे जाती हुई और भाग्य रेखा का पार्ट बनती हुई, ये भाग्य रेखा में ब्रेक भी है, जो आयु के करीब करीब 30 वर्ष के आसपास है। हो सकता है कोई स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ा हो इनको, या अपनी जॉब की जगह को चेंज करना पड़ा हो। कुछ न कुछ इस तरह के बदलाव को ही ये दिखाती है। इनकी माइंड लाइन ये जो एक ब्रांच निकलती हुई जा रही है, ये है करीब करीब राहु के आसपास में। तो ऐसी स्थिति में ये सब कुछ अचानक होता है, जिसकी कोई पूर्व तैयारी नहीं होती। जैसा कि इन्होंने कहा कि अचानक ही इनकी तैयारी बनी बेंगलोर जाने की, घर परिवार को पता भी नहीं कि ये बेंगलोर जा रहे हैं। तो ऐसी ही स्थितियाँ इनके साथ में पहले भी बनी होंगी। राहु इस तरह से अचानक ही कोई काम करवा देता है। राहु पर इनकी लक लाइन का ब्रेक राहु के आसपास, और माइंड लाइन भी राहु पर आकर रुकती हुई, तो ये सब कुछ अचानक ही कराता है। अब राहु भी इनका बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर ये सब कुछ उतना प्रभावशाली नहीं होगा का मतलब उतना अच्छे तरीके से धन का फ्लो नहीं आने देगा राहु भी इनके जीवन में, क्योंकि राहु भी निगेटिव है इनका। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। तो लाइफ लाइन इनकी लंबाई है ज़रूर लाइफ लाइन की ज़्यादा, लेकिन एक सकारात्मक जो रेखा होनी चाहिए, इस रेखा को उतनी सकारात्मक नहीं कह सकते। अब एक ब्रांच यहाँ से निकलती हुई ऑफशूट, ये भी बहुत अच्छा नहीं। तो ऐसी स्थिति में यही कह सकते हैं कि बहुत अधिक रुपए पैसे का फ्लो नहीं है। ये जो ऑफशूट है करीब करीब इसी टाइम पीरियड का है, जिस टाइम पर है ये 40 वर्ष की आयु है। तो ये जॉब ऐसा कह सकता हूँ मैं कि लंबे समय तक करेंगे ज़रूर, क्योंकि ऑफशूट इसी टाइम पीरियड पर निकल रहा है और ये घर परिवार छोड़कर दूसरे सिटी में बेंगलोर गए हैं और जॉब के लिए ही गए हैं। तो ये जॉब ये लंबे समय तक करेंगे, ऐसा उम्मीद इस हाथ से दिखाई पड़ रहा है। अब इनकी लक लाइन को देखते हैं। तो लक लाइन इनकी कुछ इस तरह से है कि वीनस से ही शुरू हो रही है। आप देखेंगे अगर वीनस से ही शुरू हुई, यहाँ पे जाके ब्रेक, और वहीं एक ब्रांच माइंड लाइन की इस तरफ भी। तो घर परिवार छोड़कर बाहर भी ऐसे लोगों का ध्यान जाता है या झुकाव होता है रोजी रोजगार को लेकर। तो ऐसी संभावनाएं भी बनती हैं। जो उनका एक क्वेश्चन है कि अपने पुश्तैनी घर जाकर दोबारा होटल चालू कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो वैसी संभावनाएं मुझे कम दिखाई पड़ती हैं। अब ये भाग्य रेखा इनकी वीनस से शुरू हो रही है, बहुत अच्छी ये भी नहीं है, हालांकि निगेटिव है, लहरा कर चल रही है, डार्क है। तो शुक्र को माना जाता है या जोड़ा जाता है खान पान के उद्योग से भी। तो इसी फील्ड में रहेंगे तो ज़रूर, लेकिन बहुत अच्छी सक्सेस कोई मिलने के चांसेस इनकी लक लाइन के हिसाब से नहीं दिखाई पड़ रही है कि बहुत अच्छी कोई सक्सेस इनको मिल जाए इस जॉब से या इससे संबंधित कोई बिजनेस से। ऐसे कोई चांस इनके हाथ में दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, घर परिवार से दूर ये रह के इस जॉब को कर सकते हैं, ये चांसेस ज़रूर दिखाई पड़ते हैं इनके हैंड से। इस पूरे हाथ को देखकर एक बात तो स्पष्ट है कि जो स्क्वायर हैंड है इनका,
उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा ही इनकी लाइफ में संघर्ष है, स्ट्रगल है। अ, इनका जो नेचर है जुझारू प्रवृत्ति का है, ये सब इन्होंने पहले भी करा है और आगे भी जीवन इनका वैसा ही गुजरने के चांसेस है। कोई विशेष सफलता या बड़ी सक्सेस वाला हाथ ये मुझे अभी की रेखाओं के हिसाब से दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब ये देखिए आप, इनका ये है लेफ्ट हैंड। इस लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे क्या क्या है इनके लेफ्ट हैंड में। तो सबसे पहले तो मेरा ध्यान जाता है इनके बुध फिंगर की ओर कि बुध फिंगर कितनी पतली है, कितनी छोटी है। नाखून बढ़ाया हुआ है, ये अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस में सक्सेस इनको नहीं मिल पाएगी। ये बात मैं क्लियर कर दूं। ये जॉब से ही जुड़े रहें तो ज़्यादा अच्छा हो गया इनके लिए। बिजनेस में सफलता के कोई चिन्ह मुझे नज़र नहीं आते इनके दोनों हैंड को देखकर। अब सन फिंगर भी देखिए कितनी पतली, लंबाई भले ही ठीक ठाक है लेकिन पतली है, तो नेम फेम मिलने के भी कोई चांसेस दिखाई नहीं पड़ते। और इस हैंड में एक इनकम्प्लीट शुक्र वलय भी है जो इनको मूडी स्वभाव का बना देता है। ऐसे लोग का मूड पल पल बदलते रहता है और बहुत बार ऐसे लोग अवैध संबंधों में भी पड़ जाते हैं। लाइफ पार्टनर के अलावा भी इनके संबंध कहीं न कहीं ज़रूर होते हैं। पूजा पाठ में भी मन वगैरह इनका बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। एक बात जो विरोधाभासी है वो ये कि इनका केतु उस हाथ में जितना अच्छा था इस हाथ में उतना अच्छा नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं हो दोनों हाथों में तब ही उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब केतु उस हाथ में ठीक ठाक सा था लेकिन इस हाथ में अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में कोई अड़चन विवाद वगैरह भी आ सकता है। अब वीनस उस हाथ की तरह ही इस हाथ में भी संघर्ष को बढ़ावा देने वाला लगता है। हर बात में संघर्ष, मैरिड लाइफ में संघर्ष, सुख सुविधाओं के साधन इकट्ठा करने में संघर्ष, आजीविका चलाने में संघर्ष, ये सब बातें इनके इस हाथ से दिखाई पड़ रही हैं। तर्क शक्ति वगैरह बहुत अच्छी नहीं है, अपना पक्ष अच्छे से नहीं रख पाते, ये बात भी इनके लेफ्ट हैंड से दिखाई पड़ रही है। राहु डिस्टर्ब उस हाथ में था, इस हाथ में भी है। तो जब राहु डिस्टर्ब होता है तो फिर ये अचानक ही कोई भी काम अचानक करा देता है और उसका परिणाम फिर बहुत अच्छा नहीं होता, संघर्ष कराने वाला होता है, बहुत बार निगेटिव भी होता है। तो अगर ये चाहें तो राहु के उपाय कर सकते हैं। उपाय का वीडियो भेज दूंगा मैं या व्हाट्सएप मैसेज में भी बता दूंगा। अब एक रेखा जैसे उस हाथ में माइंड लाइन इनकी जा रही थी हृदय रेखा पर, उस रेखा से ही मिलती जुलती एक ये रेखा है माइंड लाइन से बुध पर्वत पर जाती हुई रेखा। ये भी एक राहु रेखा है जो व्यवसाय में किए गए असफल प्रयास को बताती है। एक ये रेखा भी है, ये भी राहु रेखा है। और एक असफल प्रयास को, अपने दिमाग का उपयोग जरूर करते हैं ऐसे लोग लेकिन वह प्रयास सफल नहीं होता, इस बात का इंडिकेशन ये दोनों राहु रेखाएं दे रही हैं। अब इनके आप अगर मणिबंध को भी देखेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं इनको हो सकती हैं। संतान सुख अच्छा है, ये बात अच्छी है क्योंकि संतान सुख वाली मणिबंध रेखा बढ़िया चल रही है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर इनको प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात इनका मणिबंध बता रहा है। यहाँ पर डॉट भी है वीनस और केतु के आसपास, तो संभावना ऐसी भी है कि इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई रोग हो जाए इनको, शुक्र से संबंधित कोई समस्या हो जाए इनको। शुक्र के रोग कौन से होते हैं, केतु के रोग कौन से होते हैं, इसका ये वीडियो अगर चाहें तो मेरे ही चैनल पर देख सकते हैं। ऐसे कोई रोग इनको होने की संभावनाएं पूरी बनी हुई हैं। गलत डिसीजन भी इन्होंने लाइफ में लिए होंगे, वो भी इनका हाथ बताता है। ये दोनों उंगलियां जब ऊपर की ओर उठ के चलेंगी तो फिर व्यक्ति लाइफ में गलत डिसीजन भी ले लेता है, बाद में उसको पछतावा होता है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान।
कुल मिला के बात करी जाए तो स्क्वायर हैंड है, जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, आगे भी संघर्ष इनके लाइफ में रहेगा। बिजनेस वगैरह के चक्कर में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है, जॉब ही इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। घर से दूर रहकर ही जॉब करेंगे तो वही ज़्यादा बेटर रहेगा इनके लिए। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।